ये तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे, अच्छी तस्वीरें हैं। रूस और यूक्रेन के बीच जंग जो है वो बढ़ती जा रही है। रूस और यूक्रेन दोनों ही देश एक दूसरे पर घातक हमले कर रहे हैं। लोग कह रहे थे कि 2 दिन में युद्ध खत्म हो जाएगा साहब, कोई कह रहा नहीं 1 हफ्ते, ज्यादा चला तो 1 महीने, लेकिन ये युद्ध इतना लंबा चल रहा है कि सोचिए कितना ही समय यहां पर निकल चुका है, कितने ही 100 दिन निकल चुके हैं। जंग थमने के फिलहाल दूर दूर तक कोई आसार नजर नहीं आ रहे। ऐसे वक्त में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूक्रेन दौरे पर जा रहे हैं। यूक्रेन से पहले पीएम मोदी रूस भी गए थे। ऐसे में देखने वाली बात यह है कि जंग के समय में भी भारत के संबंध रूस और यूक्रेन के साथ मजबूत बने हुए हैं। सवाल यह भी कि जिसमें सबसे बड़ा सवाल यह कि क्या पीएम मोदी के यूक्रेन जाने से युद्ध थम जाएगा, रुक जाएगी ये जंग? क्या रूस और यूक्रेन के बीच किसी तरह के समझौते की होने की संभावना है? अगर दोनों देशों के बीच कोई सहमति होती तो उसमें पीएम मोदी की क्या भूमिका होगी? आइए आपको बताते हैं इस यात्रा की कुछ अहम बातें, और ग्राफिक्स भी दिखाएंगे, लेकिन ये 2 तस्वीरें भी आप देख लीजिए। आप ये तस्वीरें भी देख लीजिए जो हमने आपको दिखाई थी। मॉस्को में पुतिन से मुलाकात हुई है, और दूसरा 23 अगस्त को अब जो है अगला कदम जो है वो आपको बता रहे हैं। वहां पे क्या होगा, कीव में ज़ेलेंस्की से बात, उसकी तैयारी, रिप्रेजेंटेटिव इमेजेस आपको हमने दिखाई है। अब आप ये देखिए, मोदी की यूक्रेन यात्रा पर दुनिया की नजर है। कीव में होगी ज़ेलेंस्की और मोदी की मुलाकात। कीव में होने वाली है ये मुलाकात, जिसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। बड़े जो आप हमारी स्क्रीन पर आप देखिए, एक तरफ नरेंद्र मोदी और एक तरफ ज़ेलेंस्की हैं, और अब इनकी मुलाकात होगी। भारत यूक्रेन में कई अहम रक्षा समझौतों पर डील होने वाली है। भारत से ही क्यों डील की जा रही है? आवश्यकता क्या थी, मजबूरी क्या थी, कारण क्या था? ज़ेलेंस्की से 4 सालों में मोदी की चौथी मुलाकात है। मोदी एक ऐसे ब्रांड बन चुके हैं जिनकी पुतिन भी सुन रहे हैं, ज़ेलेंस्की भी सुन रहे हैं। अब शायद युद्ध रुक जाए, हमें तो आशा है। हम तो चाहते हैं कि यूक्रेन के लोगों को शांति मिले। यूक्रेन के साथ 30 साल पुराना राजनीतिक रिश्ता है भारत का। यूक्रेन कोई छोटा मोटा देश नहीं है। टेक्नोलॉजी से लेकर वीट प्रोडक्शन, गेहूं से लेकर धनिया, कोरिएंडर तक, सब चीज़ों में बहुत आगे है यूक्रेन। 30 साल से हमारा रिश्ता है, हमारे बीच में ट्रेड होता है, व्यापार होता है। पोलैंड से रेल फोर्स 1 से यूक्रेन पहुंचेंगे मोदी। सोचिए, रेल के माध्यम से यात्रा होगी, रेल फोर्स 1 से। जैसे एयरफोर्स 1 होता है अमेरिका का जो जहाज है, इसको रेल फोर्स 1 कहते हैं। भारत के पास यूक्रेन में बने 105 AN-32 विमान है, AN-32 विमान है। और क्या है इस ग्राफिक्स में? भारत यूक्रेन रक्षा समझौता, ये आपको बता रहे हैं। भारत यूक्रेन रक्षा समझौते में भारत के पास, हमने बताया, 105 AN-32 विमान हैं जो कि यूक्रेन में बने हुए हैं। यूक्रेन की टेक्नोलॉजी भी आप इसी बात से समझ सकते हैं कि यूक्रेन की टेक्नोलॉजी कितनी अच्छी है। सॉफ्टवेयर से लेकर, हार्डवेयर से लेकर, कंप्यूटर से लेकर, मेडिकल भी। आप सोचिए, हमारे जो छात्र थे यूक्रेन में डॉक्टरी पढ़ने जाते हैं। 2009 में AN-32 विमानों को अपग्रेड करने पर समझौता हुआ था। ये हमारी दोस्ती है, पीएम मोदी की दोस्ती है, और ये जो कि पुरानी चली आ रही है। हम ये नहीं कहेंगे कांग्रेस के समय को रिश्ता नहीं था, रिश्ता था, निभाया, अब भी जा रहा है। यूक्रेन से युद्ध पोतों के लिए गैस टर्बाइन की सप्लाई, जो युद्ध पोत हैं उनके लिए भी गैस टर्बाइन की सप्लाई जो है वो है यूक्रेन की तरफ से। तो यूक्रेन का भारत का रिश्ता केवल ऐसा ही नहीं कि अनाज खरीद लिया, धनिया, जो कोरिएंडर है वो ले लिया, और मेडिकल तक ही सीमित नहीं है। युद्ध पोतों के लिए गैस टर्बाइन, यूक्रेन की कंपनी के साथ गैस टर्बाइन बनाने पर जो सहमति है वो है। ये भारत यूक्रेन के रक्षा समझौते भी आपको समझा रहे हैं। ये विशाल दोस्ती है, पुरानी दोस्ती है, रंग लाएगी, हम तो कहते हैं जंग रुकवाएगी। रूस से खरीदे विमानों में यूक्रेनी इंजन का इस्तेमाल किया जाता है। आप जब यूक्रेन को सोचते हैं ना, तो उसको रूस से अलग मत सोचिया करिए। एक सोवियत यूनियन हुआ करता था, जो कि USSR की बात हम करते हैं, वो बड़ा था, तो जो टेक्नोलॉजी का हिस्सा था, जो न्यूक्लियर का हिस्सा था, वो यूक्रेन जो अब है उस तरफ था। इसीलिए वहां की अब भी जो टेक्नोलॉजी है, विमानों में जो इंजन है, एयरक्राफ्ट्स में, जहाजों में, वो यूक्रेनी इंजन का इस्तेमाल होता है रूस से खरीदे विमानों में। चलिए अब आगे बढ़ेंगे। आप ये तो हमने आपको ग्राफिक्स बताए, आपको तस्वीरें दिखाई, सारी बातें आपको समझाई। अब आप ये देखिए, पीएम मोदी का जो समय है ये बहुत महत्वपूर्ण है। जो यात्रा की बात कर रहे हैं, मोदी ने रूस का दौरा किया था, जहां राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने गर्मजोशी से उनको गले लगाया। उस समय पुतिन ने कहा था कि हमारी भावी पीढ़ी के लिए शांति जरूरी है, और युद्ध के मैदान में समाधान की असंभावना को रेखांकित किया था। उन्होंने ये भी कहा था, हमें एक दुनिया, एक परिवार के सिद्धांत को अपनाना होगा। क्या मोदी की यह यात्रा वाकई में युद्ध के समापन का नया जो है रास्ता खोलेगी? ये आप पर हम छोड़ते हैं, क्योंकि हमें तो उम्मीद है कि कुछ ना कुछ अच्छा हो जाएगा, लेकिन बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है।
लेकिन कोशिश तो की जा सकती है। मुश्किल क्यों है, यह भी मैं आपको बता देता हूं। जब यूक्रेन की बात करते हैं तो युद्ध खत्म हो जाता, यूक्रेन हार जाता, लेकिन उसके पीछे कौन है? उसके पीछे अमेरिका जैसी ताकतें हैं, ऐसी ताकत जो नहीं चाहता कि कहीं पर भी शांति का माहौल आ जाए। अगर कहीं शांति आ जाएगी तो फिर हथियारों की डील कैसे होगी? हथियारों की डील नहीं होगी तो कुछ लॉबीज को पैसा, डिफेंस सेक्टर, डिफेंस लॉबी और मेडिकल लॉबी दुनिया की सबसे ज्यादा पैसे वाली लॉबी है। सबसे ज्यादा पैसा युद्ध में आता है। कैसे आता है? जब हथियारों की बिक्री होती है, उससे पैसा कमाने का प्रयास इनके द्वारा किया जाता है। तो इस समय पूरी दुनिया की निगाहें भारत पर टिकी हैं। प्रयास ये किया जा रहा है कि इस जो डील है हमारी, जो रुकवाने की युद्ध को, वो रोक दी जाए, लेकिन हम चाहते हैं कि यूक्रेन के लिए एक अच्छा कोई फायदा ही निकले।